नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी डिवाइन लाइट में। हम उपस्थित हैं आपके सामने अपने सिंह लग्न की सीरीज लेकर के। आज का विषय रहेगा सिंह लग्न की कुंडली में धनेश की स्थिति पर विचार, सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक। इस सेशन के लिए हम चलेंगे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास, लेकिन उसके पहले हमारा आपसे निवेदन कि हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले और सेशंस आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन हमारे आचार्य जी के आशीर्वचन के साथ। प्रणाम सर। प्रणाम अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं मित्रों। जैसे कि सी लगन की सीरीज चल रही है और हम धनेश के बारे में पिछले सेशन में हम धनेश बुध का लगन से छठे भाव तक हमने चर्चा कर ली है मित्रों। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम धनेश बुध का सप्तम भाव से द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन मित्रों। सिंह लगन की कुंडली के लिए बुध जो है वो अकारक, मारक, त्रिशदाय भाव के स्वामी होने के कारण ये कुछ अशुभ फल भी दे सकते हैं सिंह लगन के जातकों के लिए। बुध के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको गौ माता का सेवा करना चाहिए। नियमित रूप से आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। गणेश भगवान को मोदक भेंट कर दुर्वा अर्पित करने से बुध के जो सकारात्मक परिणाम है वो आपको प्राप्त होंगे मित्रों। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि धनेश बुध का सप्तम भाव से द्वादश भाव तक क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, आज उसको आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं मित्रों। यदि धन भाव का स्वामी बुध अगर सप्तम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से ये अपने मित्र राशि में बैठे होने के कारण बुध की यह जो स्थिति है वो जातक के वैवाहिक जीवन को बहुत मधुर बना देता है। जातक के डेली इनकम के सोर्स बने होते हैं। जातक को पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त होता है। जातक यदि कोई बड़ा बिजनेस स्थापित करना चाहता है या कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो बिजनेस इनका जो है वो सक्सेस होता है। बिजनेस में इनको सफलता प्राप्त होते हैं और डेली इनकम के सोर्स जो है वो भी बने हुए होते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि बुध की सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं। बुध की सप्तम दृष्टि लगन भाव पर पड़ने के कारण जातक की बुद्धि बढ़ जाती है, जातक का विवेक बढ़ जाता है। जातक जो है वो बहुत ज्यादा लॉजिक लगाता है, एनालिटिकल माइंड वाला होता है, विवेकवान, बुद्धिमान होता है ऐसे जातक। और ऐसे जातक जो है वो राजकुमार भी होते हैं, क्योंकि शुभ ग्रहों का लगन पर प्रभाव से लगन की शुभता जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि बुध भी यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जातक की बुद्धि और विवेक जो है वो बढ़ जाती है। अगर चलिए धन भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये अष्टम भाव में बुध जो है नीच के हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से जातक को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। जातक को एलर्जी हो सकती है। जातक को छोटे बहनों या नैनिहाल पक्षों के द्वारा सहयोग में कुछ कमी हो सकती है। जातक को बीमा से धन प्राप्त करने में इनको परेशानियों की सामना करना पड़ सकता है। और जातक को साधना के लिए, साधना सिद्धि के लिए जातक को बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इसको साधना करना पड़ता है मित्रों, तब कहीं जाके इनकी साधना जो है वो सिद्धि होती है। निश्चित रूप से ऐसे जातकों की जो रुचि होती है वो ऑकल्ट साइंस में, और ऑकल्ट साइंस में काफी लंबे समय तक ये जुड़े रहने के बाद ही ये ऑकल्ट साइंस को ये सीख पाते हैं। तो ऐसे जातक सीखने में भी इनको बहुत सारी अटकलें, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
इनको बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए और बहुत ज्यादा इसको पेशेंस चाहिए मित्रों, ताकि क्योंकि ज्ञान को अंतःकरण करने के लिए, ज्ञान को सीखने के लिए हमें धैर्य और पेशेंस का होना हमारे अंदर बहुत जरूरी होता है। चलिए, यदि हम बुध की अगर सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो धन स्थान पर ये उच्च की दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक के बैंक बैलेंस में वृद्धि हो जाती है। ऐसे जातक को कुटुंब परिवार से भी धन लाभ प्राप्त होता है, कुटुंब परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। और ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव वाणी के ये मालिक होते हैं। इनकी डायलॉग डिलीवरी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल भी काफी अच्छा होता है, सौम्य होती है ऐसे जातक की जो वाणी होती है। और कुटुंब परिवार बनने में भी काफी सहूलियत होती है। जातक से अनायासी इनसे लोग जुड़ते हैं, क्योंकि इनकी वाणी जो है वो बहुत मधुर होती है। इनके वजह से इनसे बहुत सारे लोग जो है वो अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। यह एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, टीचर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, बैंकर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि धन भाव का स्वामी बुध यदि भाग्य भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो ये अपनी शत्रु राशि में होने की वजह से यहाँ पर पिता से सहयोग में कुछ कमी देखी जा सकती है। ऐसे जातक जो है वो लंबी धार्मिक यात्रा करने से उसको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में भी जातक को संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। निश्चित रूप से पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म को प्राप्त करने में इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है, जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं, भाग्योन्नति में भी स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। पिताजी की भी जो उन्नति होती है वो कहीं ना कहीं उसमें भी बाधाएं जो है वो देखने को मिलता है। चलिए, बुध की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो तृतीय भाव में मित्र दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक यदि व्यापार की दृष्टि से छोटी छोटी यात्रा भी करते हैं मित्रों, तो यात्रा से इन्हें लाभ प्राप्त होता है। छोटे भाइयों से भरपूर सहयोग प्राप्त होता है, पड़ोसी वर्ग भी इनके मददगार साबित होते हैं। चलिए मित्रों, धनेश बुध यदि दसम भाव में जाके बैठ जाए, प्रोफेशन स्थान में जाके बैठ जाए मित्रों, तो ये तो बुध की मित्र राशि हुई। तो मित्र राशि में बैठे होने के कारण ये जो है जातक को व्यापारी बनाता है, बिजनेस माइंड बनाता है। और जातक निश्चित रूप से, क्योंकि जातक एक टीचर हो सकता है, जातक व्यापारी हो सकता है, कपड़े का व्यापारी हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, बैंकर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है। वाणी से जुड़े हुए कार्य ऐसे जातक जो है वो कर सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, एक शिक्षक भी हो सकता है जातक जो है, और निश्चित रूप से एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है, एमबीए, एचआर ऐसे जातक हो सकते हैं। और इनको अपने कार्य क्षेत्र में काफी प्रशंसा प्राप्त होते हैं इनके बॉस के माध्यम से। और ऐसे जातक जो है वो उन्नति, पदोन्नति, मान सम्मान ये अपने जीवन में प्राप्त करते हैं मित्रों। चले मित्रों, यदि बुध की सप्तम दृष्टि की बात करें तो शत्रु दृष्टि चतुर्थ भाव माता के स्थान में होने के कारण माता के हेल्थ को लेकर के इनको जो है इनके मन में चिंता बनी रहती है। भूमि भवन वाहन से भी कुछ विवाद जो है वो इनको देखने को मिल सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है उनको पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई विवाद जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। चलिए मित्रों, यदि धन भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में जाके विराजित हो जाते हैं मित्रों, तो ये तो बहुत अच्छा योग है। धनेश का लाभ भाव में जाके विराजित होना ये तो धन योग हुआ मित्रों। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के धन योग होने के कारण कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती, क्योंकि बुध जो है वो धनेश और लाभेश है। तो धन भाव का स्वामी लाभ भाव में या लाभेश लाभ भाव में ही बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को नाना पक्ष ननिहाल पक्षों से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक को बड़े भाइयों से लाभ प्राप्त होता है। व्यवसाय करने से इनको उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति होती है। मित्रों का भी काफी सहयोग इनको प्राप्त होता है। अगर ये शेयर मार्केट से जुड़कर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को शेयर मार्केट में भी सफलता प्राप्त होती है मित्रों। तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए यदि ऐसे जातक कार्य करें तो निश्चित रूप से इनको सफलता प्राप्त होती है।
अगर हम बुध की अगर सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो अपने शत्रु दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ने की वजह से जातक को एजुकेशन में, जातक की सीखने की बहुत ज्यादा रुचि होती है, लेकिन कभी कभी हेल्थ इशू के चलते जो है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के चलते इनको कुछ दिक्कतें की सामना करना पड़ता है, या जातक बहुत ज्यादा विनोदी स्वभाव होने की वजह से, प्रेम चंचल होने की वजह से भी कभी कभी इनके जो है पढ़ाई जो है वो उसमें कुछ कमी जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन काफी परिश्रम करने के बाद ऐसे जातक को सफलता प्राप्त हो ही जाती है मित्रों, क्योंकि ये बुध है और बुध को एक दिन गुरु बनना है, इसलिए बुध को गुरु बनने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है, काफी उसको सीखना पड़ता है, इनके अंदर क्यूरियोसिटी भी काफी मात्रा में होता है, और उसके माध्यम से ये जो है वो बहुत आसानी से किसी भी तथ्य को ये समझ सकते हैं, उस तथ्य को ये अपने उस तथ्य के प्रति अपने मन में ये अवधारणा जो है वो विकसित कर सकते हैं। संतान इनके मददगार साबित होते हैं संतान को लेकर के, लेकिन संतान की शिक्षा जो है वो जन्म स्थान से दूर होती है। जातक अपने मनोरंजन के संसाधनों में ये अपना समय व्यतीत करने वाला होता है। चलिए मित्रों, यदि धनेश बुध अगर द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये चंद्र की राशि है, शत्रु राशि है। अगर जातक विदेश में जाकर के कोई नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कोई कार्य करता है, या फिर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से इनको काफी स्ट्रगल और समस्या का सामना करना पड़ता है। विदेश की धरती में भी इनको मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ सकता है मित्रों, और कभी कभी ये बहुत ज्यादा अपने मनोरंजन के संसाधनों में जुटे होने के कारण कभी कभी इनको कुछ परेशानियां भी हो सकती है, कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, स्किन से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बुध पर मंगल का प्रभाव पड़ जाए तो निश्चित रूप से स्किन से रिलेटेड है। अगर यहाँ पर मंगल बुध या शनि की अगर दृष्टि पड़ जाए या युति हो जाए तो जातक के पैर जो है वो फटना शुरू हो जाता है, तो पैर परमानेंट फटता है 12 महीना। तो इस तरह से द्वादश भाव हमारे पैर के तलवे को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो कई कई जातकों के पैर के जो तलवे हैं उसमें पसीना नहीं आता, और पसीना नहीं आने की वजह से उसके पैर जो है वो देवाइयां फटना जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह मित्रों, अगर हम बुध की अगर सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं, तो ये छठे भाव पर रोग रिपु ऋण वाले भाव पर जातक को निश्चित रूप से अपने भवन बनाने के लिए लोन लेने पड़ते हैं। गुप्त शत्रु बाधाएं बहुत आती है, लेकिन ये अपने बुद्धि और विवेक से अपने शत्रु को पराजित कर पाने में ये सफल होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं, अगर इनका कोई पैतृक संपत्ति से कोई अगर मुकदमा चल रहा है मित्रों, तो पैतृक संपत्ति से चलने वाले मुकदमे में भी कोर्ट के डिसीजन जातक के फेवर में आते हैं। और ऐसे जातक जो है अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त होती है मित्रों। तो इस तरह मित्रों हमने आज देखा कि किस तरह से सिंह लगन की कुंडली में धनेश बुध का सप्तम भाव से द्वादश भाव तक क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। यदि आपके मन में प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप उसको पूछ सकते हैं मित्रों। प्रणाम सर। सर मेरा प्रश्न आज दशम भाव से रिलेटेड है। दशम भाव में अगर बुध है तो बुध से रिलेटेड प्रोफेशन, और सर आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? वॉइस नहीं आ रही है अपराजिता। अभी आ रही है सर? अभी आ रही है? वॉइस पहले से ही नहीं आ रही है आप लोग की। बोलिए, मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। हाँ बोल अपराजिता। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि 10th हाउस जो है उसका स्वामी है यहाँ पर शुक्र, हाँ, और अगर 10th हाउस में मरकरी बैठा हुआ है तो प्रोफेशन जो है वो मरकरी बुध और शुक्र का मिला जुला कुछ प्रिव्यू में होना चाहिए। तो ऐसे कौन से फील्ड है जो शुक्र और बुध के युति से प्रोफेशन दे सकते हैं?
जातक जो है वो मॉडल हो सकता है, क्योंकि बुध को हम राजकुमार कहते हैं। जातक एक सिंगर हो सकता है, एक म्यूजिशियन हो सकता है। जातक जो है वो एक अच्छा डांसर हो सकता है। जातक एक हास्य कलाकार हो सकता है। शुक्र जो है वो लक्ष्मी है और बुध जो है भगवान विष्णु है, तो जातक जो है वो बैंकर हो सकता है। बैंक में कोई उच्च पद पर ये हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, क्योंकि बुध जो शुक्र जो है वो लग्जरियस और कंफर्ट जोन का है। जातक जो है वो बैंक का मैनेजर हो सकता है, क्योंकि बैंक में एसी लगा होता है, एसी शुक्र है, और बुध जो है वो अकाउंटेंट। जी सर। जातक जो है अब वो व्यापार कर सकता है, फैंसी स्टोर का संचालक हो सकता है, ब्यूटी पार्लर या मॉडलिंग के क्षेत्र में वो जातक कार्य कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में वो कार्य कर सकते हैं, और ऑर्नामेंट्स के भी वो व्यापार कर सकते हैं। सोना चांदी गहने का भी वो व्यापार कर सकता है ना। परफ्यूम का भी वो व्यापारी हो सकता है। तो शुक्र के जितने भी कारकत्व के अनुसार वो व्यवसाय कर सकते हैं। शुक्र विवाह का भी है, तो वैवाहिक सामान, मैरिज ब्यूरो का भी ये संचालक हो सकता है। जी और सर। विवाह में जो सामान प्रयोग होते हैं, सामियाना, उनका भी ये व्यापार कर सकते हैं। धन्यवाद सर। शकुंतला जी, आपके भी मन में कोई क्वेश्चन, कोई विचार है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम आवाज आ- प्रणाम। जी हाँ सर। हाँ बिल्कुल, अभी मैं कोई बिल्कुल क्वेश्चन सुन नहीं रहा है हूँ सर, आपके अभी बारे समझ में आ गया है। में। जी जी जी, कोई प्रश्न नहीं है आपके मन नहीं में। सर, नहीं सर, क्योंकि आधा ही सेशन ज्वाइन कर पाई हूँ ना मैं, आधा तो फिर चलिए, पार्टी से देख। आप हमारा वीडियो देख लेंगे, इसका हाँ, रिकॉर्डिंग YouTube वीडियो का पर, भी हम सर, व्यवस्था करते YouTube हैं, उसको चैनल जरूर पर। देख के हाँ जी आप सर। जो है उसको पूरा कर लेंगे। हाँ जी सर। तो चलिए मित्रों, यदि आपके भी मन में किसी तरह का कोई डाउट है, अगर आप हमारे स्टडी वाइन लाइट चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ के आप अपने समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं मित्रों, तो ये बिल्कुल आपके लिए ही ये प्लेटफॉर्म हम बनाए हैं मित्रों। जैसे मैं हर बार आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान की इस गंगा को हम सबको मिलकर हर घर घर तक पहुंचाना है, और लोगों में जो है एस्ट्रोलॉजी के प्रति लोगों के मन में वो आस्था जागृत करना है, ताकि जो ऋषि मुनि चाहते थे, जिस थॉट प्रोसेस को हमारे अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, उस थॉट प्रोसेस के साथ हम अपने जीवन का शुरुआत करें, और अपने जीवन में हमेशा सही निर्णय लेकर के हम अपना भला करें, और अपना ही नहीं बल्कि अपने समाज का, या जिस परिवेश में, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, उस एनवायरमेंट के लोगों का हम भला कर पाए। तो इस ज्ञान के महायज्ञ में आप भी अपना आहुति जरूर दीजिए मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आपकी मनोकामना पूरी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ फिर से हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे, नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ मित्रों। तब तक के लिए आपके स्टो फ्रेंड को इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम